तो मीनाक्षी लेके भाग, मीनाक्षी भाग भाग, मीनाक्षी भाग। जब उनको पता ही था तो भाग क्यों रही थी? स्मृति ईरानी जी, सुन तो लीजिए, स्मृति ईरानी जी मालिक को फोन करके नौकरी से हटाने की बात क्यों कर रही थी, और क्यों महीनों तक? आखिर ऐसा क्या कारण है? जब ब्रजभूषण शरण सिंह, जो दाऊद का करीबी, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पा मारा, जिसने लल्लन टॉप में हत्या की बात कबूल की, उस ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के बदले एफआईआर तक दर्ज नहीं कराए गए, उनको जेल तक नहीं डाला गया। आखिर सरकार ने इस लंबी अवधि में जो पीड़ित लोग थे, जो पीड़िता थी, उनके मनोबल को तोड़ा गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। उनका बयान नहीं सुना, कहा मंच से कि दोस्तों ये मामला बड़ा नहीं, मात्र गुड टच और बैड टच का। क्या होता है गुड टच बैड टच? यौन उत्पीड़न का मामला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्यों कहा कि मैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाई? शिलाजीत से रोटी बनती है क्या? और शिलाजीत किस काम आता है ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे मालूम? आप बताओ ना, आप बताओ ना, इतनी लंबी अवधि क्यों ली गई? देखिए, लीपा पोती करके और आप लोग कोयला को साफ करना चाहते हैं, कोयला साफ नहीं होता। दरोगा की पत्रकारिता नहीं करते, सुनिए रे। अगर बिहार में किसी दरोगा की पिटाई कोई बिहार के कोई विपक्षी दल का नेता किया होता, राजस्थान में होता, एक्सक्लूसिव खबर, बिहार में जंगल राज, बिहार में वर्दी वालों को, दरोगा को मारा पीटा गया, अपहरणकर्ताओं को छुड़ा लिया गया। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में क्या आरती उतार रहे थे भाजपा के सांसद? आरती उतार रहे थे। सुन तो लीजिए, जब कश्मीरी पंडितों के मसले को आप लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, वहाँ तो ये हो रहा। आपको मालूम है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में कश्मीरी पंडितों को आवास मिले, नौकरियां मिली। 3 लाख घरों को हाथ में चाबियां थमाई गई हैं। कौन बोला? आंकड़े और बीजेपी के प्रवक्ता। लक्ष्मी देवी का नाम आपने सुना? सुना कि नहीं सुना? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग पत्रकार हैं कि भाजपा इतनी साल के दलाल हैं? पहले तो ये बता दीजिए, बंगाल के चुनाव में जिस 24 लाख लोगों को घर देने की बात करी गई, प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को चिराग तले अंधेरा, आज तक मकान नहीं मिली। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे झूठे विज्ञापन पर, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे पर। और आप मीडिया के लोगों पर पूछता है भारत और थूकता है भारत कि लक्ष्मी देवी को मकान दिलाने की। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है, जो लोकतंत्र का चीरहरण किया है, इसका आगाज बिहार के सम्राट अशोक की पावन भूमि से तमाम देश के विपक्षी दल जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, जो भारत की आवाम के बारे में चिंता करते हैं, वो सब एकजुट है। ये बेहद दुखदायी बात है। और पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा बिहार इस बात को देखा कि जीतन राम मांझी के बयानों के बाद ऐसे भाजपा के नेता उन पर टूट पड़े थे जैसे मानो सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया। सीधी सी बात है, यह पॉस्को एक्ट में इस तरीके से पीड़िता को बरगलाया गया, दबाव दिया गया और देश के बेटियों को इंसाफ से वंचित किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना पड़ता। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली के जंतर मंतर से जबरन लोगों को खदेड़ा नहीं गया होता, तिरंगे का अपमान नहीं किया गया होता और देश के पहलवान बेटियों को के ऊपर जुल्म नहीं हुआ होता। पंकज जी, 23 जून को सभाएं हो रही हैं तमाम विपक्षी दलों का, क्या अनुमान है कि राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव, केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, क्या निर्णय होगा कुछ? देखिए, निर्णय तो हो चुका है। 23 तारीख को बिहार के गौरवशाली धरती पर सम्राट अशोक की पावन भूमि पर यह तय होगा, विश्व का पहला लोकतंत्र देने वाला बिहार फिर से लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है, जो लोकतंत्र का चीरहरण किया है, इसका आगाज बिहार के सम्राट अशोक की पावन भूमि से तमाम देश के विपक्षी दल जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, जो भारत की आवाम के बारे में चिंता करते हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष टूट गया, संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से, क्या हो जाता? विपक्ष बात कर रहे हैं आप। जीतन राम मांझी और भाजपा की लड़ाई बिहार में जग जाहिर है। किस तरीके से भाजपा के नेताओं ने जीतन राम मांझी के ऊपर प्रहार किए थे सामाजिक न्याय को लेकर, और यह तो तय करना पड़ेगा जीतन राम मांझी जी को कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया, क्या वो उनके फिर से तलवे चाटने का काम करेंगे? यह बेहद दुखदायी बात है। और पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा बिहार इस बात को देखा कि जीतन राम मांझी के बयानों के बाद ऐसे भाजपा के नेता उन पर टूट पड़े थे जैसे मानो सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दी हो। तो आज वो जीतन राम मांझी तमाम उन मर्यादाओं को और तमाम उन प्रताड़नाओं को
कैसे ये करेंगे? तो ये बात तो पूछता है भारत। और आपने विपक्षी एकता टूटने की बात की। ये देश भारत के 143 करोड़ आवाम से है। निश्चित तौर पर आपने अभी देखा होगा कि पास्को एक्ट खत्म करके किस तरीके से पीड़िता पर दबाव बनाकर एक अपराधी को, जिसने खुद स्वीकार किया था कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, उसके मुंह को बंद करने की कोशिश पूरी की पूरी सरकार करती रही। और जो तो क्लीन चिट मिल गई है, अब मामले को क्यों बढ़ाया जाता है? अब तो कह रहे हैं पॉक्सो एक्ट भी लग जाना चाहिए क्योंकि बच्ची तो बालिग बता दी जा रही है। फिर बच्ची पर केस क्यों नहीं करते? अगर बच्ची झूठी है, आप एक बात बताइए, इतने बड़े पूरी भारतीय जनता पार्टी पर यह आक्षेप लगाने वाली बच्ची पर उसका नार्को टेस्ट तो कराओ कि बच्ची झूठ क्यों बोल रही थी। मैं यही तो कह रहा हूं, जिस तरीके से सुकरात के खिलाफ 200 से अधिक लोगों ने फैसला सुनाया था, तो क्या सुकरात गलत थे? सीधी सी बात है। यह पास्को एक्ट में किस तरीके से पीड़िता को बरगलाया गया, दबाव दिया गया और देश के बेटियों को इंसाफ से वंचित किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना पड़ता। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली के जंतर मंतर से जबरन लोगों को खदेड़ा नहीं गया होता, तिरंगे का अपमान नहीं किया गया होता और देश के पहलवान बेटियों को के ऊपर जुल्म नहीं हुआ होता। कह रहे हैं विपक्ष ने कोशिश तो बहुत की लेकिन अब तो बस हाथ मलते रह गए। देखिए, आप लोगों के भाषा में और भाजपा के भाषा में कोई अंतर नहीं। मैंने क्या कहा? सत्ता पक्ष कह रहा है, कह रहे हैं आप सुनो ना, तो मीनाक्षी लेखी भाग मीनाक्षी भाग भाग मीनाक्षी भाग, जब उनको पता ही था तो भाग क्यों रही थी? स्मृति ईरानी जी, सुन तो लीजिए, स्मृति ईरानी जी मालिक को फोन करके नौकरी से हटाने की बात क्यों कर रही थी और क्यों महीनों तक? आखिर ऐसा क्या कारण है जब ब्रजभूषण शरण सिंह, जो दाऊद का करीबी, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा, जिसने लल्लन टॉप में हत्या की बात कबूल की, उस ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के बदले एफआईआर तक दर्ज नहीं कराए गए, उनको जेल तक नहीं डाला गया। आखिर सरकार ने इस लंबी अवधि में जो पीड़ित लोग थे, जो पीड़िता थी, उनके मनोबल को तोड़ा गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। अगर है हिम्मत भाजपा नेताओं में, तो जो पीड़ितों ने आरोप लगाए थे, जो बाद में मुकर गए, वो रामलीला मैदान में उनका नार्को टेस्ट कराकर देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान नहीं सुना, कहा मंच से कि दोस्तों ये मामला बड़ा नहीं, मात्र गुड टच और बैड टच का है। क्या होता है गुड टच बैड टच? यौन उत्पीड़न का मामला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्यों कहा कि मैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाई? शिलाजीत से की रोटी बनती है क्या? और शिलाजीत किस काम आता है ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे मालूम? आप बताओ ना, आप बताओ ना, इतनी लंबी अवधि क्यों ली गई? देखिए, लिपा पोती करके, और आप लोग कोयला को साफ करना चाहते हैं, कोयला साफ नहीं होता है। कोयला कौन है? ब्रजभूषण। बिल्कुल, आपको शायद पता होगा, मुंबई में हादसे हुए थे, दाऊद के करीबियों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने पनाह दी थी, झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद स्वीकार किया कि मैंने हत्या की। लल्लन टॉप पर इंटरव्यू था। तो 24 में मुद्दा होगा कि नहीं है? बार देखिए, निश्चित तौर पर 2012, 13, 14 से पहले तमाम भाजपा के नेता यौन शोषण, महिला सुरक्षा की बात कह रहे थे। अब एक बात बताइए, उनको सांप सूंघ गया? आप एनसीआरबी का डाटा देखिए, सबसे ज्यादा बलात्कारी नेता भारतीय जनता पार्टी में है। एनसीआरबी का डाटा देखिए, नंबर 1 पे आता है राजस्थान, अच्छा, और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर आता है दिल्ली। उत्तर प्रदेश में क्या है? मैं पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश भी अरे आता उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश भी आता है। आप लोग सुनिए, आप ये दरोगा नहीं- की आप ये पत्रकारिता नहीं करते, मानेंगे सुनिए रे। हाँ। अगर बिहार में किसी दरोगा की पिटाई कोई बिहार के कोई विपक्षी दल का नेता किया होता, राजस्थान में होता, एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव खबर, बिहार में जंगल राज, बिहार में वर्दी वालों को, दरोगा को मारा पीटा गया, अपहरणकर्ताओं को छुड़ा लिया गया। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में क्या आरती उतार रहे थे भाजपा के सांसद? आरती उतार रहे थे। अरे सुन तो लीजिए, जब कश्मीरी पंडितों के मसले को आप लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, वहां तो ये हो रहा है। आपको मालूम है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में कश्मीरी पंडितों को आवास मिले, नौकरियां मिली। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार में कश्मीरी पंडितों को सादिक नगर में जगह मिली थी। भाजपा की सरकार में उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया। जाकर देखिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। लेकिन यहाँ तो पक्के मकान दिए ना, कह रहे हैं 3.5 लाख घरों को हाथ में चाबियां थमाई गई हैं। कौन बोला? आंकड़े और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने क्या लक्ष्मी देवी का कहा? नाम आपने सुना? हाँ। सुना कि नहीं सुना? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग पत्रकार हैं कि भाजपा इतनी साल के दलाल हैं? पहले तो ये बता दीजिए,
बंगाल के चुनाव में जिस 24 लाख लोगों को घर देने की बात करी गई, प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को चिराग तले अंधेरा, आज तक मकान नहीं मिली। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे झूठे विज्ञापन पर, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे पर। और आप मीडिया के लोगों पर पूछता है भारत और थूकता है भारत कि लक्ष्मी देवी को मकान दिलाने